Hey guys, welcome back to another video. I'm Kumar Prabhakar in short KP Jha एंड मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइटल पढ़ के वीडियो का आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस टॉपिक पे है। इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के टॉपिक पे, जो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये इंटर्नशिप जब मैंने किया तो इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत तब से होती है जब हम एंड टर्म के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। उस वक्त ये नोटिफिकेशन आया होता है कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से कि एज अ लॉ स्टूडेंट, जैसा कि आप BLLB कोर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। और तब एज अ लॉ स्टूडेंट आप के अंदर ये फीलिंग आती है कि यार कम ऑन, आई मीन इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है नई चीज़ें सीखने का। एज अ लॉ स्टूडेंट आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप नया सीख के आप ग्रो करना चाहते हैं। और इंटर्नशिप वो एक ऐसा स्पेशल और इम्पोर्टेंट फेज़ है जो आपको ये मौका देता है, ये चांस देता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें। तो उसी बारे में आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि जब हमने एंटम का एग्ज़ाम अपना दिया तो उसके बाद हमारे लिए कंपलसरी हो गया कि इंटर्नशिप हम करेंगे NGO के अंडर या किसी एडवोकेट के अंडर, या इस तरीके से हम इंटर्नशिप हमें करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ऐसा है कि पिछले कुछ सालों तक ये रूल्स एंड गाइडलाइंस नहीं थे, बट पिछले साल से ये गाइडलाइंस चेंज हुए, बदले हैं, और ये नए रूल्स आए कि जो भी लॉ स्टूडेंट है उसके लिए एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर 1 महीने का इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। और उस 30 दिन में मिनिमम 20 दिन आपको इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। 20 दिन से ज़्यादा है तो ठीक है, इट्स ओके, वरना मिनिमम 20 दिन, उससे कम नहीं। और इसके बारे में ब्रीफली हम आपको बताएंगे आगे कि आखिर क्या क्या गाइडलाइंस चेंज हुए इसके बारे में। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब हमने अपना एग्ज़ाम दिया उसके बाद जब इंटर्नशिप करने की बारी है तो काफ़ी कंफ्यूज था मैं कि इंटर्नशिप कहाँ करें, कैसे करें, NGO में करें या फिर किसी एडवोकेट के अंडर में करें। इस तरह के कन्फ्यूजन्स एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट आपके मन में आएंगे, और लाजमी सी बात है आएंगे कन्फ्यूजन। बट एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या सीखना चाहते हो, आपके अंदर क्या सीखने की ललक है। मेरा था कि मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है, उसके बाद कैसे वो चीज़ें प्रोसेस हो के कोर्ट में केस आगे बढ़ता है, कैसे केस फाइल होता है, मुझे ये सब सीखने का बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते इच्छा था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं NGO ना ज्वाइन करके एडवोकेट के अंडर में करूँगा। सो मैंने वही किया, एडवोकेट के अंडर में मैंने इंटर्नशिप की। 22 दिन की इंटर्नशिप पीरियड थी मेरी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, कॉम्बिनेशन आप दोनों कह सकते हैं। अच्छा इन सेंस कि कोर्ट के अंदर में कोर्ट के अंदर में ये अपने सीनियर के साथ काम करना, उनके साथ उनसे काम सीखना, उनसे प्रोसीडिंग्स प्रोसेस वो सब सीखना, वो सब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन उसके अलावा जो मेरे घर से कोर्ट तक जाने का रास्ता, उस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन था मेरा, बेसिकली मैं पहले तो बहुत पहले शुरू में मैं रैपिडो बाइक सर्विस अवेल करता था कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि ऑन फुट तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा कोर्ट जाने के लिए। सो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मैंने कभी इससे पहले कभी ना ओला उबर कुछ नहीं, मतलब ये सब किया था, बट वो सब कैब एंड टैक्सी वगैरह किया था, बट बाइक्स एंड सर्विस मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। सो आई थॉट चलो कोई बात नहीं, ये ट्राई कर लिया जाए। मैंने रैपिडो इंस्टॉल किया अपने ऐप में, फिर मैंने जाना कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। तो अपने घर से मैं जाने लगा कोर्ट। तो इस दौरान क्या होता था कि जो रैपिडो के पोर्टल में जो प्राइसेस दिखाए जाते थे, फेयर मेरे घर से कोर्ट तक जाने का, तो जो रैपिडो के जो ड्राइवर्स थे वो ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज मांगते थे। शुरू में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ऐसा इशू नहीं था, जैसे जाते थे आते थे 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ जैसे करके आना जाना, तो टोटल मिला के 80 या 100 रुपीज़ का मेरा आना जाना हो जाता था मिला के शुरू में। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। रैपिडो बाइक सर्विस वाले ड्राइवर्स ने
पोर्टल में जो फेयर दिखाता था उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस मांगना शुरू कर दिए उन्होंने। और ये चीज़ मुझे खटकने लगी, तो कुछ दिन अवेल किया, बट उस दौरान भी ये पता चला कि आखिर वो किस वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं। रैपिडो बाइक सर्विस की जो कंपनी है उनके ख़राब सर्विस की वजह से अपने एम्प्लॉयज़ को वो बहुत ही कम कमीशन देते थे, उनसे कमीशन ज़्यादा काटते थे। और पोर्टल में तो कम फेयर दिखाता था, लेकिन अपने ड्राइवर से वो कमीशन जो उन्हें मिलता था वो काट के अपने पास रख लेते थे रैपिडो के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है। तो इसलिए उनको भी और ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए वो पोर्टल में जो फेयर है उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते थे। शुरू में मुझे ये बात पता नहीं थी, बट बाद में मुझे पता चला इसके बारे में जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। तो ये रही ट्रांसपोर्टेशन की बात। मैंने उसके बाद सिटी बस अवेल करना शुरू किया। सिटी बस में चढ़ता और कोर्ट जाता, उसमें भी कई तरह के लोग मिलते हैं। कभी सीट में बैठना मिल जाता, कभी नहीं मिल पाता। कभी सीट मिल जाती है तो कभी कोई लेडीज़ है या फिर कोई ओल्ड एजेड अंकल है तो उनको सीट नहीं मिलती, वो खड़े रह जाते, तो अच्छा नहीं लगता था, तो उन्हें अपनी सीट दे देता था। खुद पूरे बस में वैसे ही खड़े होकर जाता था वापस। तो इस तरह के एक्सपीरियंस भी मैंने देखे। और बात रही जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स की और कोर्ट के अंदर उन चीज़ों को सीखने की, तो शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं काफ़ी नर्वस था कि आखिर कैसे किया जाए। तो जो एडवोकेट के अंडर में मैं था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि इसमें डरने का कोई बात नहीं है, नर्वस होना ठीक है, बट कोशिश करो कि सीखो ज़्यादा इन सब चीज़ों से बजाय नर्वस होने के। और जितना तुम करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सिंपल, मतलब कोर्ट का यही फंडा है कि अगर कोर्ट में अगर काम करना है, एज अ एडवोकेट में अगर सीखना है कुछ, तो तुम्हें वो चीज़ करनी होगी। बिना वो चीज़ किए आप सीख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सीनियर जो काम कर रहे हैं आप वो देख रहे बस और आपको लगता है कि मैं देखिए सीख लूँगा। नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। वो पेपर वर्क, वो केस फाइलिंग वगैरह, वो सब आप सीखेंगे नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इंटर्नशिप करने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी लॉ कॉलेज में इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 2 पॉलिसीज़ के हिसाब से उसमें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। पहला कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक आपको 20 हफ्ते का इंटर्नशिप पूरा करना है, तभी आप जाके एडवोकेट के लिए लाइसेंस के लिए आप वो अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आप जिस भी लॉ कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे हो उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको साल में 1 महीना जैसा इंटर्नशिप करना होगा। मेरे कॉलेज के हिसाब से 1 महीना है, मिनिमम है 20 दिन, मिनिमम 20 दिन इंटर्नशिप साल में एक बार। और फिर उसके हिसाब से वो क्रेडिट स्कोर हमारे इसमें जुड़ेगा, और हमारा क्रेडिट स्कोर 2 है। तो इस वक्त मैं जिस चेम्बर में हूँ, यहाँ पे चेम्बर जिन सर का नाम है, वो सर का नाम है एडवोकेट जितेंद्र शाहजी। और उसके बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब फ़िलहाल तो। और उनके चेम्बर का दिखाया जाए तो ये रहा उनका चेम्बर, जहाँ मैं उनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस कोर्ट से शुरू करना चाहते हैं। लाइक यदि आप पहले कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर में आपको एनजीओ रेफ़र किया जाएगा, बट मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बेसिक लेवल से लाइक लोअर कोर्स से शुरू करना चाहिए। लाइक आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि फाइल्स कैसे बनाते, कंप्लेंट्स कैसे, मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एडवोकेट के लिए। जो जितना अच्छा ड्राफ्टिंग करता है उतना ही ज़्यादा उसका डिमांड रहता है, उतना ही ज़्यादा वो स्किलफुल रहता है। जिसकी ड्राफ्टिंग जितनी अच्छी होती है तो उसके लिए बेसिक लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, बिकॉज एनजीओ का भी ऑप्शन था मेरे पास, बट एनजीओ फ़िलहाल उतना यूज़फुल मुझे नहीं लग रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब सेकंड ब्रेक में अगर विंटर ब्रेक अगर मिलता तो उसमें एनजीओ किया जाएगा, बट बेसिक सीखने के लिए अगर करना है तो आपको किसी एडवोकेट के अंडर में ही करना होगा, तभी आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगा इस बात के बारे में। आप उनको असिस्ट करेंगे, आप कोर्ट्स में जाएंगे, आप हियरिंग्स में मौजूद रहेंगे, और कई तरीके से आपको ये एनहांस करता है आगे फ्यूचर में बिल्डअप करने के लिए। तो
इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ नया सीखे हैं और दुनिया के बारे में जाने कि दुनिया कैसी है, कैसे लोग हैं यहाँ पे। और यू नो जब मुझे ये मैसेज आया कि हम लोग का कॉलेज जल्दी खुलने वाला है 23 मार्च से, तो मेरा जाने का मन नहीं था एक्चुअली। कोर्ट छोड़ के इंटर्नशिप छोड़ के मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सुबह 9 बजे जाना, फिर वापस शाम में 5 बजे 6 बजे घर आना कोर्ट से। तब तक उस बीच में जो काम किया, जो मैंने सीखा, तो एक हैबिट सी बन गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आना ही था मुझे बैंगलोर वापस क्लासेस अटेंड करने। सो कोई बात नहीं, मिस कर रहे हैं वो माहौल कोर्ट का, वो चेम्बर का, उन लॉयर्स के बीच, सीनियर लॉयर्स के बीच में उठना बैठना, उनके साथ काम सीखना, उनसे काम सीखना। तो आई मिस दैट। बट कोई बात नहीं, अभी आगे और भी मौका मिलेगा और भी नई चीज़ें सीखेंगे। इट्स अ प्रोसेस, ये सब एक प्रोसेस का वो हिस्सा है, लर्निंग की प्रोसेस का हिस्सा है। सो इट्स ओके। और आई होप कि आगे और भी अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले और भी कुछ नया सीखने को मिले। अच्छा बुरा वक्त दोनों आता है, बट मैटर ये करता है कि हम कैसे उस चीज़ को देखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर हमारे लिए वो और दिक्कत हो जाता है। बट अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके, तो आपको वो हिम्मत मिल जाती है कि चलो कोई बात नहीं, ये अभी ऐसा है तो आगे और अच्छा होगा। तो मेरा फ़िलहाल यही इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था। मैंने जाना कि कैसे लोग और ये भी एक्सपीरियंस मैंने जाना कि कैसे लोग आपके पास आते हैं एज अ क्लाइंट, उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, और एज अ एडवोकेट आप किस तरीके से उनकी मदद करते हैं, किस तरीके से आपका दिमाग चलता है, कितने स्मार्टली आप काम कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी उससे पता चल जाती है। तो ये आपका बाद में डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे आप क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, उनके केस को हैंडल करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप सीखने लगते हैं। ये सब चीज़ें, स्किल्स आपके अंदर आने लगती हैं कि आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप कोर्ट में अपने क्लाइंट को बचाएंगे, उनको कैसे डिफेंड करेंगे। उसके अलावा आप कैसे केस फ्रेम करके जज को आप ये कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आर्गूमेंट से। तो काफ़ी चीज़ें हमने सीखी इसमें। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आगे जो भी एक्सपीरियंस सीखेंगे, जो भी इंटर्नशिप से या फिर कुछ भी ऐसे, तो हम वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। काफ़ी मेहनत लगती है ये ऐसे वीडियोस बनाने में आप सभी के लिए। सो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट येट। एंड ऑलवेज लव यू गाइस। आप सभी का प्यार देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।